हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरीके से होने वाला है। यह अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि मंगल 28 जुलाई को सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यह मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। हर काम मिथुन राशि वाले अपने जीवन में जो भी आप सोचे हुए निश्चय यह समय काल आपके अनुकूल होते हुए नजर आ रहा है। मंगल का गोचर कहीं न कहीं गुरुदेव और शनिदेव भी इनके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीवन में कर्म प्रधान होता है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जब तक हम कर्म करते नहीं है तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और यह ग्रह नक्षत्र सिर्फ अपना एटीट्यूड बताते हैं, हमारा भाग्य नहीं बताते हैं। यह एक एनर्जी के स्रोत हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर भी मौजूद होती है। जब इनका समय काल आता है तो वही एनर्जी हमारे अंदर जो होता है सिंक्रोनाइज होता है, और जिस भाव और जिस उद्देश्य और जिस कर्म के साथ हम जुड़े रहते हैं वही चीजों को बढ़ा देता है। तो इसीलिए कहते हैं कर्म करते रहो, इसीलिए कहते हैं अच्छे विचारों के साथ रहो, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी सोच भी आपका रहना जरूरी है। तो चलो हम बात करते हैं कि यह ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं। इस समय काल में देखोगे आप अपने जीवन में जो कुछ भी सीखो, जो कुछ भी अपने जीवन में आपने संघर्ष किया या प्यार से या जैसे भी अपने जीवन में आपने जो भी तजुर्बा हासिल किया है, निश्चय ही वह समय काल आया कहीं न कहीं उसका उपयोग आप यहाँ पे करते हुए नजर आओगे। लोग आपकी बात को मानते हुए नजर आएंगे। आप जिस क्षेत्र जिस कार्य में हो निश्चय ही वहां पे आपको यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आएगी। गुरुदेव आपके प्रथम हाउस में बैठ के कहीं न कहीं आपके यहाँ पे चातुरता आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे देखोगे आप जहां भी कार्य करते जिस क्षेत्र में भी हो वहां पे आपकी सराहना होते हुए नजर आएगी, आपके कार्य को लोग सराहते हुए नजर आएंगे। आप जिस कार्य को करोगे निश्चय ही वहां पे यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आए। बुध की दृष्टि सेकंड हाउस पे कहीं न कहीं आपके धनियों को यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे किस तरीके से पैसा आए, कहां से पैसा आए, ऐसी योजना बनाते हुए आप नजर आओगे। अभी तक आप जो कार्य कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, सक्सेस नहीं हो रहा था, कोई अड़चने आ रही थी, निश्चय यह समय काल बुधदेव आपके सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पैसे कमाने के जो स्रोत बनाए थे, अटके हुए थे, निश्चय ही वह यहाँ पे कारीगर होते हुए नजर आ रहा है। आपका यह समय काल धनियों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन उसके लिए है जो कुछ कर रहा है, जो कुछ सोचा हुआ है, जिसके कार्य में कुछ अड़चने आ रही थी, पैसे कमाने के उद्देश्य से जो कार्य कर रहा था उसके लिए नहीं है, जो कभी तक सोचा ही नहीं। अब बात करें यदि आपकी अचल संपत्ति प्रॉपर्टी का, तो यह समय काल निश्चय ही बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि की दृष्टि कहीं न कहीं यह निर्धारित करता है कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, यदि आप बहुत दिन से इंतजार में थे, आपका काम नहीं बन रहा था, तो निश्चय यह समय काल अच्छा साबित होने वाला है। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद था, किसी कारणवश कोर्ट केस था, तो निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपका केस यहाँ पे आपके पक्ष में सॉल्व होते हुए भी नजर आ रहा है। आपकी शिक्षा की, आपके संतान की शिक्षा की तो गुरुदेव की दृष्टि है। अब गुरुदेव की दृष्टि की वजह से आप यदि खुद शिक्षा के क्षेत्र में हो या आपका संतान शिक्षा के क्षेत्र में है, निश्चय यहाँ पे सफलता पाते हुए नजर आओगे। यदि आप खेल कूद के क्षेत्र में हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। लव लाइफ की यहाँ पे बात करें तो लव लाइफ आपका सामान्य रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते नजर आओगे, एक दूसरे के प्रति देखोगे न्यौछावर होते हुए नजर, बस तुम और मैं ऐसी भावना यहाँ पे दिखाते हुए दर्शाते हुए भी नजर आओगे। अब यहाँ पे हम बात करें आपके स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन, शारीरिक श्रम तो अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें यदि आपकी मैरिज लाइफ का, तो मैरिज लाइफ में शनि, गुरु और मंगल की दृष्टि है। कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आपका मैरिज लाइफ सामान्य रहने वाला है। एक दूसरे के साथ मेलजोल, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को समर्पण की भावना यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आओगे। छोटी मोटी यात्राएं भी आप यहाँ पे करते हुए भी नजर आओगे। 9th हाउस पे गुरु की दृष्टि, कहीं न कहीं आप देखोगे आपको अपने पिता के प्रति अटैचमेंट की भावना बढ़ते हुए नजर आएगी। उनके प्रति भाव, उनके प्रति आदर की भावना आपके बढ़ते हुए नजर आएगी। कहीं न कहीं पिता भी आपका यहाँ पे कुछ मानसिक तौर पे सहयोग करते हुए भी नजर आएंगे।
यहां पे देखोगे आप धर्म के प्रति जागरूक होते हुए नजर आओगे, धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हुए नजर आओगे, धर्म कुछ धार्मिक कार्य भी करते हुए यह समय काल में आप नजर आओगे। हर इंसान के जीवन का बस एक ही लक्ष्य होता है, वह अपने जीवन में खुश रहे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और यह कब संभव है? जब आप पॉजिटिव हो, जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जब आप पॉजिटिव चीजों को करते हो। और कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जिसका जितना बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, जिसका जितना बड़ा उद्देश्य होता है, उसके जीवन में उतना बड़ा संघर्ष होता है। आप अगल बगल अपने देख लो, किसी को भी देख लो जो अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पे बैठे हैं, जिसे आप समझते हो सक्सेस है, उसका जीवन देखो कितना संघर्षमय हुआ होगा। तो निश्चय ही यदि आपके जीवन में संघर्ष आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नसीब खराब है या आपके ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे। इसका मतलब यह होता है कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है निश्चय ही पूर्ण होने वाला है। तभी हमारे साथ ऐसा या भगवान या नक्षत्र, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे लिए एग्जाम ले रहे हैं। इस समय काल में देखोगे आप अपने परिवार के बीच, आप अपने दोस्तों यारों के बीच बहुत ज्यादा बिजी नजर आओगे। उनके प्रति समर्पण की भावना, उनके लिए कुछ कर दूं, ऐसी भावना यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं आपके दोस्त यार, आपके परिवार के सदस्य भी ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे। सब मिला के बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना काफी अच्छा साबित होने वाला। इस समय देखोगे मंगल, गुरु और शनि कहीं न कहीं इन्हें महानायक के रूप में चुनते हुए भी नजर आते। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुष्य शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु। यह नवग्रहों का महामंत्र है। हमें यह नहीं पता होता है कौन से ग्रह हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और कौन से ग्रह हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि यह हो सके तो एक माला, नहीं तो 11 बार इसका अवश्य जाप करें। देखिए आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।